आर्टिकल्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है पिछले दरवाजे से। इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए जा रहे हैं जिनकी एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात की जा रही है, जो फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बार बार अपनी पार्टियां भी बदली हैं, लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है और केंद्र सरकार ऐसा कहा जा रहा है कि बैकडोर से इनको सरकार में लाने की कोशिश कर रही है, इनकी एडवाइजरी काउंसिल बनाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जो फायदा हमें मिलिटेंसी खत्म करने की वजह से हुआ है पिछले दौर में, वो सारा का सारा नल्लीफाई हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए इस किस्म का तजर्बा एक डिसास्टर साबित हो सकता है। जिन लोगों के नाम दिए जा रहे हैं, ये ज़्यादातर पीडीपी के डिस्ग्रंटल्ड नेता हैं या पीडीपी से इनको तोड़ा गया है बीजेपी के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर का प्रबंधन इनके हवाले किया जाना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार लोगों को चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल क्यों नहीं किया जाता? 2 वर्ष हो चुके हैं बीजेपी और पीडीपी की सरकार को टूटे हुए, लेकिन उसके बाद भी केंद्र की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि यहां सरकार का नए सिरे से गठन हो। डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की बात तो की गई, लेकिन 10 महीने हो गए हैं आज स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुए, और उस वक्त कहा था कि फौरी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा और जल्द से जल्द डिलिमिटेशन करवाकर जम्मू कश्मीर के आवाम को उनकी चुनी हुई सरकार दी जाएगी। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स के हवाले जम्मू कश्मीर के आवाम को किया हुआ है। कोई सुनवाई जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं हो रही है। बाहर के ब्यूरोक्रेट्स को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है जम्मू कश्मीर के अफेयर्स की, जो यहां के लोगों को हो सकती है। और इसलिए सियासी प्रक्रिया यहां शुरू करना बहुत लाजमी था। सरकार ने इस संदर्भ में बार बार वादे तो किए, लेकिन जब करने की बारी आई तो एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि उनके चहेतों को एडवाइजरी काउंसिल बनाकर जम्मू कश्मीर की सरकार उनके हवाले कर दी जाएगी। इस किस्म के अपॉर्चुनिस्ट नेताओं के हवाले अगर सरकार की जाती है तो ये एक बहुत ही दुखदायक होगा यहां की जनता के लिए, बहुत घातक सिद्ध होगा यहां के हालात के लिए। और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट नेता खास तौर पर जिन्होंने बार बार अपनी पार्टीज को बदला और अब बीजेपी की गोदी में बैठकर वो ये समझते हैं कि उनके हवाले सरकार कर दी जाएगी, और बीजेपी उनको अगर इस किस्म का कोई भी पावर्स देती है, इस किस्म के अख्तियारात देती है, तो हालात खराब हो सकते हैं, बद से बदतर हो सकते हैं, और उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार होगी। और ऐसा भी लगता है कि सरकार लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश भी कर रही हो। इस वक्त हालात सरकार से काबू से बाहर हो चुके हैं। डोमिसाइल लॉ की वजह से भी यहाँ लोगों के अंदर एक एप्रीहेंशंस है, एक संशय का माहौल बना हुआ है। कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है।
4G के ऊपर लोगों के अंदर एक बहुत भारी गुस्सा है और इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट को लेकर बेरोजगार नौजवानों के अंदर भी एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। और सरकार इस किस्म के मिस एडवेंचर अगर करती है और किसी तरह का चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है, बैकडोर के लिए यह सरकार जानी जाती रही है पहले भी, जिसने हजारों बल्कि लाखों की तादाद में बैकडोर नौजवानों की भर्तियां करके इंसाफ के साथ एक खिलवाड़ किया, जस्टिस को डिनाई किया। और अगर अब बैकडोर से सरकार बनती है तो वो सरासर गलत होगा, इलीगल होगा, असंवैधानिक होगा, गैर आईनी होगा। और पैंथर्स पार्टी सरकार के इस रवैये की कड़ी मजम्मत करती है और इसकी सख्त मुखालफत करती है।